जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं YouTube पर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं और इस वीडियो में मेरे साथ बैठी हैं मीरा सिंह जी, जो गाजियाबाद के जाने मानी बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। इन्होंने बहुत पहले भी कई प्रोग्राम किए हुए हैं और समाज सेवा के लिए इनका नाम सब कोई जानता है। लायंस क्लब पे इनका नाम छाया हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे गरीबों के लिए इन्होंने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं और गरीबों की सेवा में रहती हैं। और एक खुशखबरी आपको ये बताऊं कि पहली बार मुझे नेशनल लेवल के टीवी चैनल पर ले जाने वाली भी शख्सियत यही है। मेरे स्टूडियो में इनका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार गुरुजी। जय श्री राम। बहुत बहुत सौभाग्य है मेरा कि आज कई दिनों के बाद दोबारा मैं आपके समक्ष आई हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक नए सिले से कुछ नया सवाल जवाब हम जनता के लिए लाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ एक वैवाहिक जीवन के लिए। हाँ। कि वैवाहिक जीवन जो हमारे समय के साथ एक कड़ी होती है। बच्चे कुछ समय के बाद बच्चे जिसके नहीं होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या ज्योतिष संवाद में ज्योतिष आपके ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसा उपाय है कि उनके लिए कुछ हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक कॉमन समस्या आ रही है आधुनिकता के इस युग में। खान पान रहन सहन के कारण बांझपन की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। परसेंटेज आप देखें, पहले के जमाने में लोगों के बहुत बच्चे होते थे, अब बच्चे कम होने शुरू हो गए। एक तो सरकार की तरफ से या मेंटेलिटी के खर्चे को कंट्रोल करने के लिए लोग अपने को सीमित कर दिए हैं, लेकिन कई बार क्या देखा था कि बांझपन की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है। अब ये क्यों कारण आती है? अब ज्योतिष की अगर बातें दें तो 50 कारण है कि इसको बच्चे नहीं होंगे और 100 कारण है कि इसको 100% बच्चे होंगे। अब दिक्कत कहाँ आती है? और चूंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि 99.9% उपाय है। अगर ठीक से किया जाए तो हर आदमी के गोद भरेगा, हर माता एवं बहनें खुश रहेगी, सबके घर आंगन किलकारियों से भरी रहेगी। अब मैं उपाय बताया जा रहा हूं। सबसे पहले ये जानिए कि कुंडली में अगर बृहस्पति पंचम भाव या बृहस्पति दोनों अगर बाधित है तो संतान होने में परेशानी आ जाती है। एक दूसरा, शनि अगर उस घर में बैठ गया पंचम भाव में या शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो विलंब हो जाती है। कई लोगों के 30 साल के बाद बच्चे होते हैं, कई के 35 साल के बाद बच्चे होते हैं, कई के 40 साल के बाद होते हैं, इवन 45 साल के ऊपर भी बच्चे होते हैं। तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कहते हैं कि देर से जब शादियां होती हैं तो कहते हैं कि उनके बच्चे होने में दिक्कत आएगी। ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है? ऐसी तो होती ही है। देखिए, हर चीज का एक बोला गया ना कि देश काल पात्र के हिसाब से समय भी कोई चीज होती है। तो देर से शादी होने का भी कुछ दुष्परिणाम तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें बच्चे नहीं हो। बच्चे होने के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं, चाहे कोई भी कारण है, यदि गाय के नियमित रूप से भोजन दी जाए, चरा दी जाए तो बृहस्पति का प्रभाव रहता है। गौ माता की कृपा ऐसी बनती है कि उसको संतान हो जाते हैं। बड़े बुजुर्गों का चरण छुआ जाए, उसकी सेवा की जाए तो आशीर्वाद के अंदर भी एक ऐसी ताकत है कि उन्हें बच्चे होते ही होते हैं। कहते हैं कि राहु देखता है तो गर्भपात हो जाती है, या उस घर में कोई क्रूर ग्रह पंचम भाव में बैठा है, हम कहते हैं कि उस आदमी को सुबह उठ के सबसे पहले धरती को प्रणाम करें, नियमित रूप से गाय को भोजन दे, और गाय, कुत्ता, चिड़िया, मछली, चींटी को भोजन दे तो उसको संतान जरूर आती है। अब देखिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से चले तो 50 बहाने होते हैं और 50 मेडिकल कॉज भी होते हैं। किसी का कहते हैं कि सिस्ट है, किसी का बोलते हैं कि ट्यूब ब्लॉक है, किसी को बताते हैं डॉक्टर की फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम है। कई चीजें हैं, छेड़छाड़ भी की जाती है, ऑपरेशन भी होते हैं। इवन आईवीएफ का भी चलन चला है। आईवीएफ बहुत आसान तो है नहीं कि हर आदमी करा ले, गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। आईवीएफ भी आप उठा के देखिए परसेंटेज, कितने आईवीएफ फेल हो जा रही हैं। क्यों फेल हो जा रही हैं? इसका कारण देखिए मैं बता रहा हूं। अगर आप भद्रा काल में, पंचक काल में या अशुभ काल में आईवीएफ कराएंगे वो कभी सफल नहीं होगा। मतलब
हाँ जी, मतलब ये कहना है कि अगर आप IVF कराना भी चाहते हैं हाँ। तो एक बार ज्योतिष की सलाह हाँ जरूर जी, हाँ जी, लीजिए। आप शुभ मुहूर्त में जाके कराइए, सफल हो जाएगा। अरे कार्य सिद्धि योग बना है, अमृत सिद्धि योग बना है, ज्योतिषाचार्य बताते हैं। गुरु पुष्प में कई पुण्य काल होते हैं। अब यम काल में जाके आप ये सब काम छेड़छाड़ करोगे, वो कहीं सफल होता है? डॉक्टर के साथ ये प्रॉब्लम्स है, कोई मेडिकल साइंस को लेके चलते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर मुहूर्त शास्त्र के ऊपर चलते हैं, मुहूर्त देख के चलते हैं। IVF फेल होने के सबसे बड़े कारण यही है कि लोगों के गलत मुहूर्त में वो इन कामों को कहते हैं। आप हम कह रहे हैं कोई उपाय मत कीजिए, गाय की सेवा करना शुरू कर दीजिए। पंचम भाव का जो स्वामी है जन्म कुंडली में, उसकी आपने एस्ट्रोलॉजर से, आसपास का एस्ट्रोलॉजर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से ही, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के उसका उपाय कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आप गाय को रोटी देना नियमित शुरू कर दीजिए, मतलब सेवा करने से गाय की सेवा कीजिए, चरी दीजिए। आपका वो चीज है। क्रूर ग्रह अगर कोई देख रहा है, मान लीजिए सूर्य ही देख रहा है, मंगल देख रहा है, चाहे कोई भी ऐसा क्रूर ग्रह है, राहु है, केतु है, शनिचर है, यही तो है, 9 ही तो है, कोई भी बाधा दे रहा है तो उसका उपाय तो कर लीजिए। बड़े आसान आसान उपाय हैं। और देखिए गणेश जी भी तो संतान के दाता हैं जी, आप जानते हैं। संतान गोपाल की विधि बताई गई है ज्योतिष में। बोलते हैं ना कि ओम देव की शुद्ध गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम शरणम गता। उपाय बताइए तो उन्हें संतान होती है। अगर विधिवत कर दी जाए, आप नहीं कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते हैं, किसी विद्वान पंडित से करवाइए, विधि विधान से कराइए, वो हो जाएगा। प्लस अपना मुहूर्त भी देखिए, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, परतंत्र किसकी चल रही है, ये सब देखते हुए आप उसका उपाय कीजिए। निश्चित रूप से गर्भ ठहरेगा, बच्चा भी होगा, सुख भी मिलेगा। 99.9% बच्चे हो जाते हैं अगर ज्योतिष के ठीक ढंग से उपाय किए जाए तो। लेकिन इसमें आपको कई चीजें सावधानी भी रखनी है। देखिए कई बार क्या होता है, मेडिकल साइंस और ज्योतिष शास्त्र में कहीं कहीं आपस में हुआ है, उन्होंने रख दिया कि कल आपके हम वो करेंगे, IVF करेंगे, और रख दिया। हमारे हिसाब से वो मुहूर्त भी बहुत गंदा है, सफल नहीं होगा। वो बेचारा 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, हो सकता है ज्यादा भी, कहीं से अरेंज करके उसने किया, असफल हो गया। डॉक्टर कहेंगे ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे। दिक्कतें होती है। हम लोग ज्योतिषाचार्य समय देख के कैलकुलेट करके सब कुछ बताते हैं कि आपको औलाद आएगा। मान लीजिए कि बच्चा होने का कारण 22 अप्रैल को बृहस्पति आने वाला है, आके मेष राशि में आएगा। हाँ, मेष राशि में। तो जब उस टाइम में आएगा तो किसको बच्चा होगा, किसको शादी होगी, हम लोग को पता है, सबको तो नहीं होगी। आज बृहस्पति मीन राशि में है, मान के चलिए मीन राशि में है, तो किसको इससे नुकसान है, किसको फायदा है। हो सकता है किसी का मीन राशि में बृहस्पति का रहना उसके रोग घर का स्वामी हो, तो उसे बीमारी तो मिलेगी, चाहे पीलिया रोग मिल जाए। तो बच्चे होने के लिए सबसे बढ़िया टिप्स है भगवान कृष्ण की तस्वीर की पूजा करना, संतान गोपाल जाप करना, आपने दुर्गा जी का भी लेके चलिए, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, बाघन को पुत्र दे, ये सब चीजें कई आरती में भी दी गई है, चालीसा में दी गई है। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, जो आपके आराध्य देवता हैं, आप उनका उपाय कीजिए। आप करते तो है नहीं, आप क्या कीजिएगा, अपने जन्म कुंडली को, अगर जन्म कुंडली नहीं है, प्रश्न लगन को जोड़िए, अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के शुभ मुहूर्त देख के अपना कोई भी काम करिए, आपको बच्चे होंगे, 100% होंगे। मैंने आपको सबसे पहले बोला कि कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, धरती को प्रणाम कीजिए, गाय, कुत्ता, चींटी, मछली, चिड़ियों को भोजन दिया कीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में संतान होंगे। लेकिन गलत मुहूर्त में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कीजिए। मान लीजिए कि ओवरी में सिस्ट है, सबसे बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूं, आप बुध का दान कीजिए, हरी मूंग भिगो के कबूतर को खिलाइए, हरी चारा दीजिए गाय को, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, देखिए आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। पुराने जमाने में जब मेडिकल साइंस नहीं थी,
तब भी लोगों के संतान होते थे, एक एक लेडीज के कई कई बच्चे हो जाते थे। तब तो ऐसी घटना नहीं होती थी, बहुत कम चांसेज हैं, बहुत कम कहानियां आती हैं। तो इसका उपाय कीजिए। अब आपको कुछ और क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन नहीं, मैं जनता से कहना चाहूंगी कि जो दंपति निराश है, निसंतान है, और वो चाह रहे हैं कि उनके संतान हो, वो इतने लाखों का अपना IVF कराते हैं। आपको मैं सलाह देना चाहूंगी, गुरुजी के बताए आप उपाय करिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है, आप गुरुजी को फोन करिए, आपको आपके मुहूर्त के बारे में बताएंगे। आपका अपना पैसा है, आप अच्छे के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो एक छोटा सा मुहूर्त निकालने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। देखिए, बृहस्पति जो है विस्तार के कारक देवता हैं, जनरेशन को बढ़ाते हैं। बृहस्पति पर ज्यादा ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान उत्पन्न होगी, आपके घर में किलकारियां होगी, किलकारियां गूंजेगी। परमपिता परमेश्वर हनुमान जी की कृपा। देखिए, अंजनी माँ की से विनती कीजिए, हनुमान जी की माता अंजनी जी को आप क्या के लीजिए कि थोड़ा सा ना एक पर्ची लिखिए, मंगलवार को प्रार्थना कीजिए और ले जाकर हनुमान जी के हाथ में टच करा के माँ सीता जी को सुपुर्द कीजिए कि हे माँ सीता, हमें भी पुत्र चाहिए। हनुमान जी के रिक्वेस्ट को सीता माता तुरंत एक्सेप्ट करती हैं, आपका काम बन जाएगा। आप करके तो देखिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।